ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। मैं अपना लास्ट वीडियो में हम लोग HTML टैग्स पढ़ रहे थे, है ना, बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स। ये वीडियो हमारा पार्ट है ऑन पेज SEO ट्यूटोरियल का, जिसमें हम लोग अभी तक 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। दोनों वीडियोस हैं, दोनों YouTube पे अपलोडेड हैं और दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो का लिंक उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उस सीरीज़ को कनेक्ट कर सकें। तो ऑन पेज SEO ट्यूटोरियल में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बेसिक्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्लाइंट, जिसमें हमने देखा था क्लाइंट साइड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या क्या है और हमारा क्या यूज़ है। सेकंड में हम लोगों ने HTML में कुछ बेसिक टैग्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने हेड में यूज़ होने वाले, HTML के हेड में यूज़ होने वाले मेनली 2 टैग पढ़े थे, जिनका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा था कि सर्च इंजन्स में वो टैग क्या इफेक्ट डालते हैं और उन टैग्स की इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो ये हम लोग की कंटेंट बिल्डिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। हम लोग उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक कोडिंग कर ली थी वो हमारी ये है कि ये हम लोग का एक बेसिक टाइटल था, ये हम लोग का एक डिस्क्रिप्शन था। मैंने लास्ट में एक और ये मेटा टैग बताया था, जिसमें मेटा नेम, ऑथर और कंटेंट महेश बताया था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, वो हम लोग अपने लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसके आगे के और टैग्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसको अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने एक हेडिंग टैग ऐड किया, एक पैराग्राफ टैग ऐड किया। हेडिंग देखिए क्या क्या होती है, तो इसको अभी हम देखते हैं करेंटली हमारा ये पेज दिख कैसा रहा। ठीक है, ये पेज हम लोग को इस टाइप का दिख रहा है, तो आपने ये देखा ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट जो टैग हम लोग आज देखेंगे वो है एक एंकर टैग। एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग क्यों इस्तेमाल होता है? एंकर टैग इस्तेमाल होता है हाइपर लिंक्स के लिए। ठीक है, हाइपर लिंकिंग जो होती है वो हम लोगों की एंकर टैग के थ्रू होती है। मतलब हाइपर लिंकिंग का मतलब वन पेज टू अनदर पेज कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर, कनेक्टिंग वन पेज टू अदर वेबसाइट या अदर URL। ठीक है, कोई इमेज या कोई फाइल टू अदर वेबसाइट और फाइल। तो इससे जो है, जो आप जैसे डाउनलोड लिंक्स आप देखते हैं, तो डाउनलोड लिंक्स किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं आपके सिस्टम में, तो उस फाइल का पूरा URL, उस फाइल का पूरा पाथ हम देते हैं। अब देखते हैं लगाते कैसे हैं हम लोग, कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो हम लोग लिखते हैं A, ठीक है, और A को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वो टेक्स्ट लिखा जाता है जिसको कनेक्ट करना है हमको। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई और, हमारे पास एक ये PNG फाइल है, untitled.png। ठीक है, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे थे, तो untitled.png फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते, मान लीजिए माई फाइल, मान लो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये फाइल कॉपी करनी है और ऐसे नहीं,
आपको क्या लिखना है, एक एट्रीब्यूट लिखना है href। href को आपको लिखना है इज इक्वल टू, और आपको ये पेस्ट कर देना, ठीक। तो अब उस फाइल का पाथ आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके बाद ये माई फाइल आपने लिख दिया, ठीक है। अब जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये आपका माई फाइल यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज खुल के आ जाएगी। इस पर किसी का भी वो लिंक डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, किसी का भी कोई भी पेज, मान लो हमें कोई वेबसाइट कनेक्ट करनी है, ठीक है, तो http://www.abc.com या जो भी वेबसाइट आपको कनेक्ट करनी है। अभी हम लोग का इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज हम दिखाते। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका ये पार्ट था, तो ये आपका अभी क्या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज वो उससे कनेक्ट हो गया था, आपने देखा। इवन इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास और पेज है, मान लीजिए मेरे पास कोई और पेज है जिसका नाम है about.html, ठीक है। अब about.html का कंटेंट, उसका टाइटल सब अलग होगा, ठीक है। दिस इज टाइटल ऑफ अबाउट पेज, ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट पेज, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं अबाउट पेज। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम अलग अलग पेजेस को कनेक्ट कर सकता है। अब जैसे अबाउट का भी, क्योंकि टेक्स्ट बिल्कुल सेम है जो अभी था, तो अबाउट से हम माई पेज को कनेक्ट कर देते हैं। माई पेज डॉट html, ठीक है। अबाउट से हम माई पेज को कनेक्ट कर देते हैं, और माई पेज से अबाउट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं यहाँ से। माई पेज को मैंने रन किया तो ये अबाउट खुल गया, इससे पेज चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही सूटेबल टेक्स्ट दे देते हैं जो हमें देना होता है, ठीक। नाउ हम लोग SEO पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने देखा अभी तक हम लोग ने जो भी चीज़ पढ़ी है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आता है, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। वो इम्पैक्ट ये है कि जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, अबाउट अस, मान लो हम एक केस कंसिडर करते हैं कि हम किसी कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। मान लीजिए एक मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग, और यहाँ पे एक कोई वेबसाइट लगी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है मान लीजिए slideschool.com, मान लीजिए, ठीक। तो जो ये टेक्स्ट है जिसके ऊपर हमको एक लिंक मिल रहा है, ठीक है, वो लिंक इस कीवर्ड पे मिल रहा है। तो इस कीवर्ड के लिए इस वेबसाइट को हेल्प मिलती है ऐसा करने। मान लीजिए कोई और हमारे बारे में लिख रहा है और वो रिकमेंड कर रहा है, इफ़ यू वांट वेबसाइट डिजाइनिंग गो टू दिस वेबसाइट, या इफ़ यू वांट डिजिटल मार्केटिंग गो टू दिस वेबसाइट, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग गो टू दिस वेबसाइट। तो ऐसा करने पे हम लोगों को इस वेबसाइट को
ये जो यहाँ पे लिखी हुई है href के अंदर, उस वेबसाइट को इस कीवर्ड के लिए रैंक होने में थोड़ी आसानी मिलती है, ठीक है, होती है। कोई और वेबसाइट अगर हमारे लिए लिख रही है ऐसा, ठीक। और ये जो लिंक्स होते हैं, अगर कोई हम खुद नहीं, कोई और पब्लिश कर रहा है अब उनकी वेबसाइट पे, कई बार आपको कई लोग दिखेंगे जो गूगल के बारे में लिखते हुए दिखाई देते हैं, याहू के बारे में लिखते हुए या IBPS के बारे में लिखते हुए दिखाई देते हैं, होता है। और वहाँ पे वो गूगल के लिंक्स या याहू के लिंक्स या फेसबुक के लिंक, तो फेमस वेबसाइट्स जो होती हैं वो ऐसे बहुत सारे लिंक्स पा जाती हैं, मतलब बहुत सारे लोग उनके बारे में लिखते हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स पे। इस कारण से उनको है ना रैंकिंग में बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। इस टाइप को बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक, यू आर गेटिंग अ बैकलिंक फ्रॉम सम वेबसाइट, ऐसा, ठीक है। तो वो एक चीज़ हम लोग ने डिस्कस की, बट इस टैग का यूज़ उससे कहीं ज़्यादा है। इस टैग से आप लिंक कर सकते हैं फाइल्स को, लिंक कर सकते हैं अदर पेजेस को, लिंक कर सकते हैं अपने इंटरनल एक्सटर्नल वेबसाइट्स, कुछ भी, ठीक है। नॉट जस्ट आप जो है, अब जैसे ये हेडिंग टैग है, तो आप पूरी हेडिंग पे इस टैग को लगा सकते हैं। आपने क्या किया, हेडिंग टैग जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दिया, उसको इंक्लोज कर दिया इससे। अब ए यहाँ शुरू हो रहा है, ख़त्म। हमारा HTML का कंसेप्ट भी बरकरार है कि जो टैग पहले शुरू होगा वो बाद में बंद होगा, है ना। और हमने एक लिंक भी दे दिया, आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो क्लिकेबल बन गया, ठीक है। क्लिकेबल बनने के बाद ये आपका अपने आप जो है ब्लू हो गया। तो HTML पेज की कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी है कि क्लिकेबल लिंक्स ब्लू बन जाते हैं, जो लिंक्स क्लिक हो जाते हैं या क्लिक करते टाइम वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इनके, ये सब हम लोग बाद में CSS और की मदद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टैग हमने देखा, एंकर टैग। अब हम लोग एक और टैग पे आते हैं, ठीक है। इस टैग का नाम है इमेज टैग, ठीक। आपके वेबसाइट में कोई इमेज है, हाँ, तो इसमें हम लोगों ने अब नेक्स्ट टैग जो हमें देखना है वो एक इमेज टैग है, ठीक है। कई बार आप लोग देखते हैं इमेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक एंकर टैग में एक चीज़ और बतानी थी। जैसे आप ऐसे लिखते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। ये एक और एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इससे क्या होता है कि जैसे अभी हम कोई फाइल ओपन कर रहे थे, वो यहीं पे ओपन हो जा रही थी, इस तरह से ये फाइल उसमें ओपन हो गई, ठीक है। इवन अगर यहाँ पे कोई इमेज भी थी, जैसे हम टाइटल untitled.png, तो ये आपका अब वो नेक्स्ट उसमें हो रहा है। अब ये URL जैसा हो गया, फाइल जैसा चाहिए, हम HTTP नहीं लगाएंगे तो ये फाइल जैसा आएगा। नए पेज में लिखेगा, हाँ, नए पेज में लिखेंगे। तो ये आपका ओपन हुआ, ठीक है। तो ये नए टैब में आपका दिखाई देगा। तो ये हम लोगों का एक बेसिक था कि एक एट्रीब्यूट था जो जस्ट बताया। अब आते हैं इमेज टैग पे। तो इमेज टैग लिखने के लिए आप लिखते हैं IMG और लिखते हैं SRC,
ठीक है, ये एट्रीब्यूट है कि जो इमेज आप दिखाने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, है ना, कहाँ से हम उठा के दिखाएं। ठीक है, तो आप जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे untitled.png आपने लिखा, ठीक है, ये आपने ऐसे क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें आपने imgsrc ये लिखा और इसको हम रन करके देखें सबसे पहले। तो जिस भी जगह पे आपने वो टैग लिखा है उस जगह पे वो इमेज उठ के चली आएगी, है ना। इसको एनालाइज, तो हम लोग ने एक इमेज टैग को डिस्कस किया यहाँ। तो अब इसमें जो अभी इमेज आई वो एक अपने साइज के बराबर आई, ओरिजिनल साइज के बराबर आई। अगर हम उसका साइज कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसके विड्थ इज इक्वल टू, मान लो हम कुछ भी देना चाहते हैं लाइक 200 पिक्सल्स, यहाँ पे यूनिट भी देनी है, और हाइट इज इक्वल टू, हाइट ऑटो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। या हम अपने एंड से भी लिख सकते हैं कि हाइट इसकी 150, ठीक है। अब 200 बाई 150 की एक छोटी सी इमेज आपकी बन के चली आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो ब्लर होगी, ये सब होगा, क्योंकि उसको कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिर्फ विड्थ दी तो वो अपने आप ही जो है बाकी पार्ट उसका एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से, उसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। तो ये एक इमेज टैग का पार्ट है। अब इमेज टैग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैग है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी तक हम लोग और टैग्स पढ़ रहे हैं, तो इमेज टैग भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेज टैग में भी विड्थ, हाइट के अलावा भी और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट, और एक और एट्रीब्यूट है टाइटल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक। अब जैसे क्या होता है, ये इमेज है मान लीजिए, तो हम लोग देख के तो बता सकते हैं कि ये इमेज क्या है, ठीक है। कोई ह्यूमन देख के बता सकता है कि ये इमेज क्या है, पर प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम को कैसे समझाएंगे कि ये इमेज क्या है। आजकल ऐसे स्मार्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, OCR सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो इमेज में से टेक्स्ट या बाकी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। पर कई इमेज फिर भी अभी भी एप्लीकेशंस की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, या सर्च इंजन क्रॉलर्स जब हमारे पेज को क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं हम उनकी हेल्प करें, ठीक है, समझने में कि ये इमेज जो है किस बारे में। तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, तो मान लीजिए हम उसको लगाए, तो ये हम लोगों ने मान लीजिए क्या है, कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मान लीजिए मार्केटिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम था बिजनेस एंड मार्केटिंग, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग टाइटल देते हैं, ठीक है, ताकि जब कोई, जैसे अभी हम इस इमेज के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये कुछ दिखा नहीं रहा, इसको टूल टिप भी कहा जाता है। टूल टिप, हाँ, हमारा जो ये वेब एप्लीकेशन है तो उस पर हर इमेज कुछ ना कुछ यूज़र को इंफॉर्मेशन भी दे, ये क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ टाइटल आप एकदम सेम ये भी रख सकते हैं, जो आपने ऑल्ट में रखा था वो वहाँ पे नहीं दिख रहा था, वो सिस्टम के सर्वर के, हाँ, वो आपके क्रॉलर्स और सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका यूज़र क्वेरी को हमने बिजनेस एंड मार्केटिंग टेस्ट लिखा और ये आ गया। तो अब क्या है कि ये सब चीज़ मिल के
मान लीजिए हमारा हेडिंग टैग में भी हम इसी बिजनेस मार्केटिंग को ही प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग का ये था व्हाट इज बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम होता, ये कोई भी हम लोग का रैंडम कोई कीवर्ड बन गया बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। तो दिस इज अ पैराग्राफ, इट कंटेन्स business marketing, this is a paragraph and it contains business text in it, ठीक है। this is a heading and it contains business marketing text in it, ठीक है। what is business marketing, what is ये सब आप देख रहे हैं कि अब हमारे पेज के अलग अलग टैग्स और अलग अलग एलिमेंट्स में, इवन यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स में हम लोग बिजनेस मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं एक तरह से, या टारगेट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको ये समझना, मतलब इसलिए हम लोग ये सारे टैग्स डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम लोग ऑन पेज इन चीज़ों को पकड़ सकें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए कि हम किसी टारगेटेड कीवर्ड के लिए अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग, उसका पैराग्राफ, उसकी इमेज, अब आपको कई बार ऐसे दिखता होगा कि कोई इमेज है, वो इमेज का नाम भी हम बिजनेस मार्केटिंग रख सकते हैं। हाँ ऑल्ट में लिखा था, नहीं उधर अगर नेम भी रख दिया तो वो एक वो माना जाएगा। हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि एन इमेज अबाउट बिजनेस मार्केटिंग, कैप्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इमेज का कैप्शन रख सकते हैं। तो ये हम लोग के कुछ बेसिक टैग्स और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी हम लोग हैं। तो ये आया, इसको फिर से हम अगर रिलोड करते तो अभी इमेज ऊपर आ गई, उसके नीचे ये आ गया। ये कई बार ये सही ऑर्डर होता है कि सबसे ऊपर हेडिंग होती है ना, उसके नीचे इमेज, उसके बीच में इमेज और सबसे नीचे पैराग्राफ होता है ना, ये चीज़ ये आपने देखा कि आप किस तरह से एक पोस्ट को जो है क्रिएट कर रहे हैं, एक पोस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी ये कोई बहुत अच्छी डिज़ाइन नहीं है, बहुत अच्छी थीम नहीं है, बट आप जो है उन चीज़ों को समझ रहे हैं बेसिकली जो उस पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग के बेसिक टैग्स हुए, ठीक है। इसमें कुछ और टैग्स हम लोग लाते हैं जो हम लोग के टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक मान लो हमको जो है इसमें ये पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ऐसे सिर्फ इतने पार्ट में बी लिख दिया, तो आपके टेक्स्ट में वो पार्ट बोल्ड हो गया। या हम इसकी जगह स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो आपका जो है ये वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको किसी पार्ट को इटैलिक करना है, बोल्ड होता है, उसी तरह से मान लीजिए बिजनेस मार्केटिंग को मुझे इटैलिक करना है। रिमेंबर बोल्ड इटैलिक सब कुछ एक साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इटैलिक हो गया, है ना। आपको अंडरलाइन करना है, मान लीजिए इसी को ही अंडरलाइन करना है, तो आप यू लगाएंगे, ठीक है। अब बात अंडरलाइन की आई है, तो हम लोग उसके लिए यू एल भी सोच सकते थे, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। हम लोग यू एल सोच सकते थे कि अंडरलाइन के लिए यू एल यूज हो सकता है, पर यू एल जो कीवर्ड है या यू एल जो टैग है
वो एक अलग टैग है, ठीक है। यूएल टैग आपका कहलाता है, ये भी अपने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़फुल टैग है। यूएल इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यानी कि एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में कोई लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है और ये कैसी दिखती है और क्या ये हम लोग के कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किसी भी अलग टैग की तरह, HTML टैग की तरह UL से स्टार्ट होती है, ठीक है। UL से ओपन, UL से बंद। और ये लिस्ट जो है आपकी लिस्ट आइटम्स को कैरी करती है। कोई भी लिस्ट अपने अंदर लिस्ट आइटम्स को रखते हैं। मान लीजिए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में लिस्ट आइटम्स होते हैं जिनको LI के ज़रिए किया जाता है डिक्लेयर, तो इनका नाम होगा LI। मान लीजिए हमें 4 लिस्ट आइटम चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इतना ठीक है, LI। मान लीजिए हमारी लिस्ट है फ्रूट्स के बारे में, एप्पल्स, बनाना, ठीक है, मैंगोज, गुआवा, ठीक है, गुआवा एंड कुछ भी ग्रेप्स, जो भी हमें लिखना हो, ठीक है। तो अब इसको ज़रा प्रिंट करते हैं कि ये कैसा प्रिंट होके आता है। तो आपने देखा कि बुलेट्स के साथ आपके ये प्रिंट होके आ गए, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, रैंक के ऑर्डर में हो सकता है या कुछ भी, कि नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे है, टॉप 10 समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक साइड में लिखा रहने देते हैं और हम सेम चीज़ को ही कॉपी करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज UL was a unordered list, there must be some ordered list as well, ठीक है। तो आप जो है बस UL को किस में चेंज कर दो, OL में, और जब OL से चालू होगा तो OL से ही क्लोज भी होगा। तो सेम लिस्ट आपकी क्या बन जाएगी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलता है, हम ऑर्डर लिस्ट, इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब अपने कंटेंट क्रिएट करते टाइम मतलब बनाना पड़ता है हम लोग को ये सब। तो अगर आप ये सब बेसिक टैग्स आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आगे जाके आसानी होगी कुछ भी कंटेंट क्रिएट करने में। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट में कुछ SEO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। पर कई बार यूज़र जो है लिस्ट ढूंढता है, लिस्ट ऑफ दिस, लिस्ट ऑफ दैट, अपने गूगल सर्चेज में कहीं पे भी, ठीक है। तो इस टाइप की लिस्ट अगर आपके आंसर में है या आपकी पोस्ट में है तो शायद आपकी उसको जो है प्रमोशन मिल सकता है, थोड़ा सा प्रमोट वो हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक टैग्स हम लोगों ने अभी के देखे। अब इसके बाद हम इसी का एक और पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम HTML के ही कुछ और 2 इम्पॉर्टेंट टैग्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद जो है स्टाइलिंग पे बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है इसमें, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करिए।
ठीक है, जो भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आपको देंगे उसके लिए।